जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज हसैनी सरंगी में इकरार भाई का जलसा है, शेर अली उनकी निगरानी में। तो ईमानदारी से बताए ना, जिन्हें आप लोग वोट देते हैं एमएलए एमपी या वजीर बनाने के लिए, आपके ख्याल में कभी कोई मसला होता है तो ये थाने जाते हैं? थाना चल के इनके बंगले पे जाता है। कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पुलिस स्टेशन या थाने के बाहर कोई महंगी गाड़ी, कोई लैंड क्रूजर खड़ी हुई देखी है? थाने के बाहर कभी कोई महंगी गाड़ी खड़ी नहीं होती। आप जैसा आदमी जलील होता है चिंची के ऊपर, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, अपनी माँ बहन बेटी के साथ खड़ा होता है कि मेरे भाई को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। तो जिन अमीर सादे ने कभी थानेदार से की गंदी नंगी गाली नहीं सुनी, वो कभी थाने के कल्चर को तब्दील नहीं कर सकता। जिन लोगों को आप वोट देते हैं तो ये आएंगे और ये सरकारी अस्पताल ठीक करेंगे, उन्होंने कभी अपनी बीमार बेटी के साथ सरकारी अस्पताल के फर्श पे अपनी गाड़ी का इंतजार नहीं किया। उन्हें छूट भी आती है तो वो लंदन जाते हैं इलाज करवाने के लिए, स्विट्जरलैंड से दवाइयां आती है उनकी, फ्रांस से पानी आता है उनका। आप जानते हैं बिलावल भुट्टो साहब कौन सा पानी पीते हैं? जाके गूगल करना, फ्रांस का एवियन पानी आता है उनके लिए। और आप लोग यहाँ लाइनों में जलील होते हैं पानी के टैंकरों के आगे एक बूंद पानी के लिए। तो जिस शहर में बदकिस्मती से पानी आप टैंकर से खरीद कर पीते हैं, सुपोर्टेबल मालिक जब तक आप खुद नहीं बनेंगे, जब तक आप खुद बरसरे तैयार नहीं आएंगे, जब तक अपने बच्चों को आगे नहीं आएंगे। और आपके बच्चे कब आगे आएंगे? जब मुझ जैसा कोई आदमी सीट पे कब्जा करके बैठा नहीं होगा। आज के बाद जिन्हें वोट देते हैं आप जिन्हें लीडर तस्लीम करते रहे, यही होता है। हर आदमी आता है आगे कहता है मैं गरीबों को आगे लाऊंगा, मैं मिडिल क्लास को आगे लाऊंगा, कहते हैं ना, मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा। लेकिन जो सबसे मेन कुर्सी होती है, चेयरमैन इस सीट पे खुद बैठ जाता है, सबसे मेन सीट के ऊपर खुद बैठ जाता है, चेयरमैन बन जाता है, कहता है वज़ीर आज़म मैं बनूंगा लेकिन गरीबों को आगे लाऊंगा, वज़ीर आज़म मैं बनूंगा लेकिन मिडिल क्लास नौजवानों को मैं आगे लाऊंगा, पार्टी का चेयरमैन मैं रहूंगा लेकिन आम लोगों को मैं आगे लाऊंगा। यार, जिस सीट की सबसे ज्यादा अहमियत है उस पर तो तुम खुद बैठ गए, और बैठ भी गए 40-50 साल के लिए। अगर आम लोगों को आगे लाना है तो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। और मैं आपको कसम देकर ये यकीन दिला रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं कोई उहदा नहीं लूंगा। हम पाकिस्तान में आम लोगों के इख्तिदार का ये पैगाम लेकर गली गली जा रहे हैं, अपने किसी मनसब के लिए नहीं। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई ओहदा नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई इख्तियार नहीं मांग रहा। मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, खुदा का वास्ता अपने सहनों को गुलामी से आजाद करो। ये सोचना छोड़ दो कि पहाड़ों से कोई मसीहा उतरेगा और आपके और हमारे मसले हल करेगा। ये सोचना छोड़ दो कि खुदा किसी निजात दहिंदा को भेजेगा और वो हमारे मसाइल हल करेगा। तुम्हारे मसाइल तुम्हारे अपने अलावा कोई हल नहीं कर सकता। तुम खुद अपने मसीहा हो, तुम खुद अपने निजात दहिंदा हो। क्या कमी है आपकी औलादों में? क्या कमी अल्लाह ने आपकी जात में, आपके शऊर में, आपके ज़हन में रखी है? क्यों सोनी गुलाम बने कि नहीं हमारा लीडर इतना हयात खाए, जीवे जीवे आगे आगे? क्यों खुद नहीं सोचते कि आप इख्तिदार में आ सकते हो? क्यों नहीं सोचते कि आपके बच्चे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं? आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि खुदा का वास्ता अपने आप को ज़हनी गुलामी से निजात दिलाए। पर किसी के खिलाफ आ गया, इकरार हसन को किसी के खिलाफ लाया गया, इकरार हसन हलफ देता है रोज़ा रसूल पे ले जाओ, जैसे जी चाहता है कुरान सर पे रख के कसम दिलवा लो कि ये तहरीक मेरे अपने मफाद या मेरे ओहदे के लिए नहीं है। इस तहरीक में मैं कभी कोई इख्तियार अपने पास नहीं रखूंगा। पाकिस्तान के आम लोगों, पाकिस्तान के गरीब लोगों, खुदा का वास्ता शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो। आप में से जिसमें काबिलियत है वो पार्टी का चेयरमैन भी बन सकेगा, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन सकेगा। वो चापलूसी से नहीं, खुशामद से नहीं, अपनी वफादारी साबित करके नहीं, अपनी काबिलियत से, अपने दम से इंशाअल्लाह गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर एमएलए एमपी भी मुंतखब हो सकेगा। इन लीडरों की तरह सीट पे जम के बैठा नहीं होगा। सारी कुर्सियां, सारी सीटें, सारे ओहदे, सारे मनसब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए होंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों की सियासी वाबस्तगी क्या है। बहुत सारे लोग नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सबके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, लेकिन मैं आप सबको कहता हूं जान परवरदिगार को देनी है। खुदा को गवाह बना के एक बात बताए, सारे वक्त
ईमानदारी से बताएं, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, इन सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत है, इन पार्टियों में मेरिट है। आप कभी सोचोगे यार मैंने किसी पार्टी में आगे जाना है तो उस पार्टी में आगे जाने का कोई तरीका है चापलूसी या खुशामद या वफादारी साबित किए बगैर? तो जिन पार्टियों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएंगे? जो लीडर आज तक अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं ला सके वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लेकर आएंगे? जो अपनी पार्टियों में मेरिट नहीं ला सके आज तक वो मुल्क में मेरिट कैसे लेकर आएंगे? जो अपनी जमातों के आइन पे आज तक अमल नहीं कर सके वो मुल्क में आइन की बालादस्ती की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पाकिस्तान में जमहूरियत वो जमात लेकर आए भी बन सकेगी, सदों भी बन सकेंगी, बरसे इख्तिदार आ सकेंगी। यही होता है ना, जो भी लीडर आता है मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं अमीर को आगे लाऊंगा, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं मिडिल क्लास को आगे लाऊंगा, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं नॉर्थ में करप्शन खत्म कर दूंगा, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं गवर्नर हाउस का ग्राउंड बना दूंगा। ये सारे झूठ बोले जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, उन्हें आपका ओहदा, आपसे मनसब चाहिए, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। लेकिन ये आदमी आपसे कह रहा है काबातुल्लाह ले जाओ, रोज़ा रसूल ले जाओ, मैं आपसे वादा करता हूँ, हलफ देता हूँ, मैं जिंदगी में कोई ओहदा ना लूंगा, ना मांगूंगा, ना किसी के कहने पे कोई ओहदा कबूल करूंगा। ये सारे ओहदे आपके लिए होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में अवाम राज तहरीक बरसरे इख्तियार होगी, लिख के रख लीजिए इंशाअल्लाह। ये कोई झूठा ख्वाब नहीं है और मैं यकीन के साथ आगे बढ़ूं। आइए पाकिस्तान की तारीख की एक पहली ऐसी जमात बनाते हैं कि जो ना किसी शख्सियत के पीछे खड़ी हो, जो ना किसी फिरके के पीछे खड़ी हो, जो ना किसी जबान के पीछे खड़ी हो, जो ना किसी इलाके की वजह से बनी हो। एक ऐसी जमात बनाते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली जमात जो एक नजरिए के पीछे खड़ी हो। और नजरिया क्या? पाकिस्तान के आम लोगों के इख्तियार का नजरिया, पाकिस्तान के मिडिल क्लास के राज का नजरिया, पाकिस्तान में आम आदमी के इख्तियार का नजरिया और पाकिस्तान में अवाम के राज का नजरिया। एक बार खुद पे यकीन करके देखो, 78 साल में हर एक को मौका दिया, एक बार खुद को मौका देके देखो। यकीन दिलाता हूं आप पाकिस्तान की हालत बदलेंगे, आप बरसरे इख्तियार आएंगे तो पाकिस्तान तब्दील होगा। 78 साल हो गए लोगों, कुछ तब्दील हुआ इस मुल्क में? भुट्टो साहब आए, हमने कहा भुट्टो तकदीर बदलेगा, बदली तकदीर। बीबी आई, हमने कहा बेनजीर तकदीर बदलेगी, बदली तकदीर इस मुल्क की। हमने कहा मियां नवाज शरीफ साहब तकदीर बदलेंगे, बदली तकदीर इस मुल्क की। हमने कहा इमरान खान साहब तकदीर बदलेंगे, बदली तकदीर इस मुल्क की। जब तक आप शख्सियात से उम्मीदें लगाते रहोगे मायूस होते रहोगे। अगर सिस्टम को हराने उसके सामने अपना एक सिस्टम बनाओ। अगर निजाम को शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान के आम लोगों को मिलकर एक निजाम बनाना पड़ेगा। अगर इदारे को हराने उसके सामने इदारा बनाना पड़ेगा। जब तक आप इदारे के सामने शख्सियात की लड़ाई लड़ते रहोगे, शिकस्त खाते रहोगे, हारते रहोगे, तो पाकिस्तान के आम लोगों, पाकिस्तान के मिडिल क्लास के नौजवानों, तारीख आपको ये मौका दे रही है कि आगे बढ़िए और अपनी तकदीर और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथ में लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल है सिर्फ अवाम राज का, मरियम या बिलावल। तो फैसला कर लो कि अगले 50 साल मरियम और बिलावल के बच्चों की गुलामी करनी है या अपने इख्तियार और राज की तहरीक में शामिल होना है। फैसला पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। अगर 10, 15, 20 साल तो नहीं है ना इमरान खान साहब का इख्तियार, अल्लाह सेहत और जिंदगी तंदुरुस्ती दे। और हम इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान अवाम राज तहरीक हर तरह के सियासी इंतकाम के खिलाफ है। तो हम पाकिस्तान अवाम राज तहरीक हर तरह के सियासी इंतकाम के मुखालिफ है और इमरान खान साहब समेत जिसकी हक तलफी होगी हम आवाज भी बुलंद करेंगे, अमली तौर पर भी उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन शख्सियत परस्ती के साथ खड़े नहीं होंगे। अब हम पाकिस्तान के लोगों को किसी एक शख्स की ज़हनी गुलामी में मुब्तला नहीं होने देंगे, चाहे वो इकरारुल हसन हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग इस ज़हनी गुलामी की जंजीर को तोड़ के आजाद होंगे और अवाम राज तहरीक में सही माने में अवाम का राज लगेगा।
राज देख लिया, शरीफ राज देख लिया, खान राज देख लिया, वडेरा राज देख लिया, फौजी राज देख लिया। एक बार अवाम राज लगा के देखें, अवाम राज लगेगा, रेडी वाले की, मजदूर की, मेहनत कश की, किसान की औलाद आगे आएगी दुनिया भर की तरह। घबराना परेशान नहीं होना, ये साथ है इंडिया। चाय बेचने वाला बच्चा गरीब गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज उनका वजीर आजम है। बिल क्लिंटन की मिसाल मैंने दी, यतीम बच्चा था, अमेरिका जैसे मुल्क का सदर बन गया। तो ये दुनिया भर में होता है, हम नहीं करते। लेकिन तो जिस दिन आपने अपने जैसे लोगों को इख्तियार में भेजना शुरू कर दिया, उस दिन से पाकिस्तान की तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अवाम राज, अवाम राज जिंदाबाद, अवाम राज दोनों हाथ उठा के बोला, अवाम राज, अवाम राज। सलामत हो और अपने लिए हाले बनाए इतने शानदार रोड, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जी नाज़रीन, जैसे कि आज देखा आपने हसैनी शरंगी में इकरार भाई तशरीफ लाए और धूमधाम से उनका जलसा हुआ, कसीर तादाद में लेडीज़ एंड जेंट्स यहाँ तशरीफ लाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान।